अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फिज़िक्स एकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर का 17th लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड, और वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कैपेसिटेंस की कि एक्चुअली कैपेसिटेंस से क्या मुराद है। उसके बाद देखेंगे कैपेसिटर क्या चीज़ है। तो अगर हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर पे, तो जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है, वो डिपेंड करता है उसके अपने चार्ज पे, और इसके साथ साथ डिपेंड करता है चार्जेस ऑन द नेबरिंग बॉडीज। ठीक है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर एक आइसोलेटेड कंडक्टर है तो जितना चार्ज है वो डायरेक्टली पुश होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा हमें चार्ज मिलेगा, और जितना वोल्टेज कम होगा उतना चार्ज भी कम हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव होगा, इक्वल आएगा और आएगा कांस्टेंट। और यहाँ आने वाला जो कांस्टेंट सी है ना, दरअसल यही कहलाता है कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो एक कैपेसिटर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता है उसे कहा जाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो डिफाइन कर लेते हैं। द चार्ज स्टोर्ड इन अ कंडक्टर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। इसी फॉर्मूले से पता करा है, ये v इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ भेजेंगे तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q अपॉन v। तो कितना कोई भी कंडक्टर चार्ज को स्टोर करता है पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, वो कहलाता है उसकी कैपेसिटेंस। ठीक है, वो उसकी गुंजाइश कहलाती है चार्ज को स्टोर करने की। और जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है साइज पर और शेप ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप्स के कंडक्टर्स हैं, स्फेरिकल है, सिलिंड्रिकल है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो कैपेसिटेंस का क्या यूनिट बनेगा, तो देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो था उसमें आ रहा था, ऊपर आ रहा था अमाउंट ऑफ चार्ज और डिवाइड में आ रहा था वोल्टेज। ठीक है, तो C बराबर होता है Q इंटू V के। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो हम डिफाइन कर सकते हैं उसका जो यूनिट है SI यूनिट फैराड, जो कि माइकल फैराडे के नाम से ताल्लुक रखता है। इफ बाय डिवाइडिंग 1 कूलम चार्ज टू वन ऑफ द कंडक्टर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम बिकम्स 1 वोल्ट। ठीक है, यानी कि अगर चार्ज भी हो 1 कूलम और वोल्टेज जो हमने अप्लाई करा है वो भी कितना हो, वो भी हो इक्वल टू 1 वोल्ट, तो हम ये कहेंगे जो कैपेसिटेंस है वो कितने फैराड है, वो है इक्वल टू 1 फैराड। और क्योंकि एक लार्ज यूनिट है ये, तो इसके सब मल्टीपल्स भी हैं, जैसे कि हो सकता है 1 माइक्रो फैराड 10 रेज टू द पावर -6 फैराड के बराबर, और एक माइक्रो फैराड जिसे हम कह सकते हैं पिको फैराड, वो बराबर होता है 10 रेज टू द पावर -12 फैराड के। अब देख लेते हैं कि एक्चुअली कैपेसिटर किसे कहते हैं। तो याद रखो, कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसका काम है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करना उसका काम है। तो कैपेसिटर एग्जिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स, यानी कि कंडक्टर 2 होते हैं। ठीक है, 2 कंडक्टर्स होते हैं और उनके दरमियान में सेपरेशन होता है, जो कि एयर का भी हो सकता है या किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का भी हो सकता है। और जो कंडक्टर्स हैं उनकी कंडीशन ये है कि उनके ऊपर चार्ज होगा इक्वल, लेकिन होगा ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब हो गया, अगर एक कंडक्टर के पास जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो जो दूसरा कंडक्टर होगा उसके पास जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव, होगा साइन नेगेटिव, बट जो अमाउंट है वो दोनों का इक्वल होगा। और कैपेसिटर को डिज़ाइन क्यों किया जाता है, इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा हो, कैपेसिटी ज़्यादा हो टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज विदाउट हैविंग लार्ज डिमेंशन। हमारी कोशिश ये है कि कैपेसिटर छोटे से छोटा होना चाहिए, बट उसकी कैपेसिटेंस होनी चाहिए ज़्यादा। जैसे कि एक मिसाल है, ये एक प्लेट नज़र आ रही है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस, और उससे कुछ सेपरेशन पर एक प्लेट है जिसके ऊपर तमाम के तमाम इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये काम कर सकता है एज अ कैपेसिटर, यानी कि टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट करता है टू मेटल प्लेट्स पर, और वो पैरेलल होना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने फिगर में दिखाया था, और सेपरेट होना चाहिए टू ए स्मॉल डिस्टेंस। वो अभी समझ में आएगा जब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि स्मॉल डिस्टेंस होना क्यों ज़रूरी है। और हर एक चार्ज के ऊपर जो हर एक प्लेट के ऊपर जो चार्ज है उसको हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा है, और इनर साइड जो है उस प्लेट्स की ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है ना।
अट्रैक्शन है उनके ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से, क्योंकि एक प्लेट पॉजिटिव है और एक है नेगेटिव। जैसे कि दोबारा से देखो, एक प्लेट है, ये नज़र आ रही है, ठीक है, तो एक प्लेट हो गई मिसाल के तौर पे जिसके ऊपर हैं पॉजिटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्जेस वाली प्लेट है, और इसी के साथ कुछ सेपरेशन के ऊपर हमने एक दूसरी प्लेट रखी हुई है, रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट, जिसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। तो कैपेसिटेंस पता करनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, यही हमारा काम था कि हमें ड्राइव करना है फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उससे पता चलेगा किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो देखो मिसाल के तौर पर दो प्लेट्स हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव, और दोनों के दरमियान का डिस्टेंस d है, और दोनों का जो एरिया है वो बराबर है a के, इसी को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। The electric field E between the plates is यूनिफॉर्म है except at its outer boundary पे तो डिफरेंट हो सकती है, बट इनर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो सिग्मा है वो बराबर है चार्ज डेंसिटी के, तो हम कह सकते हैं E बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास गॉसेस लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन है, जिसमें हमने जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को ड्राइव किया था। तो उसमें एक पैरेलल प्लेट के लिए हमारा जो आंसर आया था ना, वो आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर दो मेटल प्लेट्स होंगी तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करा है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कि जो डेल्टा V है वो किसके बराबर होता है। तो याद रखो डेल्टा V बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और जो डिस्टेंस है। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डॉट प्रोडक्ट हो सकता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डिस्टेंस, जिसे हमने वहाँ पे डेल्टा R से शो किया था। बट यहाँ पे दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है D, तो हमने यहाँ पे कह दिया, और दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल है उसको सिर्फ V से शो करा है। तो V बराबर आ जाएगा E इंटू डी के। E की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर चार्ज Q है दोनों के प्लेट्स के ऊपर, इसके ऊपर पॉजिटिव Q है और इसके ऊपर नेगेटिव Q है तो इक्वली ना अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हमें पता है कैपेसिटेंस की डेफिनेशन के मुताबिक अभी जो हमने स्टडी करा, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, ये है Q अपॉन A। तो हम जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम Q की जगह पे Q आ गया, और जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है जो कि सिग्मा इंटू डी थी, ठीक है, वहाँ पे सिग्मा की जगह पे हमने सिग्मा की वैल्यू को पुट करा Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, ठीक है। ये पिछले वाली हमारी ये वाली जो इक्वेशन है, सिग्मा की जगह पे ये जो वैल्यू है सिग्मा की वो पुट कर रहे हैं। सिग्मा किसके बराबर है, सिग्मा बराबर है Q अपॉन एरिया, कितना चार्ज स्टोर हो रहा है पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो हमें फिर क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर इस Q से Q को हम करेंगे कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और ये फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई होगा जब दोनों प्लेट्स के दरमियान में सिर्फ एयर प्रेजेंट है। तो एक इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर होने की कैपेसिटी होगी। फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो फ्री स्पेस है जैसे हम इसकी परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और इस पर कैसे डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है इनवर्सली, यानी कि डिस्टेंस जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमने डेफिनेशन में बताया था कि ऐसा होना ज़रूरी है। अब देख लेते हैं कि क्या है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इफेक्ट। अगर हम वही दोनों प्लेट्स के दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं, ठीक है, ये कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, तो अब जो एप्सिलॉन हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट जो कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, और ये है एप्सिलॉन आर जो कि रिलेटिव परमिटिविटी है, जो कि इस सब्सटेंस की होगी। जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि रिलेटिवली एज कंपेयर टू द फ्री स्पेस इसकी कितनी परमिटिविटी है। तो जो ये है एप्सिलॉन, ये बराबर आ जाएगा दोनों का प्रोडक्ट। तो जो कैपेसिटेंस है सी की जगह पे उसे सी डैश कर देंगे, फिर हो जाएगा ए एप्सिलॉन अपॉन डी, एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन की वैल्यू रखी तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और हमें पता है ये जो वैल्यू थी ना ए एप्सिलॉन नॉट डी, इसको अगर अलग करेंगे तो ये पूरा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कैपेसिटेंस के, जो कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर है।
मल्टीप्लाई कराएंगे रिलेटिव परमिटिविटी से, जिसको यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसको के ई से हमने शो करा है। तो अब ये बात समझनी है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट है, जो भी कैपेसिटेंस है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे उसकी के की वैल्यू से। लेट से अगर वो 2 है तो यानी कि सी डैश हो जाएगा ट्वाइस। तो हम ये कह रहे थे कि जो कैपेसिटेंस है, हम कोशिश ये करते हैं कि साइज कम से कम हो लेकिन कैपेसिटेंस ज़्यादा हो, तो डाइलेक्ट्रिक फिल करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो आप जितने भी कैपेसिटर्स देखोगे उनमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता ही है, एयर फिल्ड कैपेसिटर्स बहुत कम होते हैं। दैट्स इट। इस लेक्चर के लिए इतना ही था। मैंने इसमें सेलेक्ट किया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उसको भी देखेंगे, तो वही हमने आज डिस्कस किया। आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।